जहाँ सबने कह दिया था नहीं हो सकता, वहीं एक गुड़िया ने कह दिया मैं करके दिखाऊंगी। कहानी उस बच्ची की जिसने किताबों से दोस्ती की और समाज को नई राह दिखा दी। पेश है गुड़िया का सपना, भाग 2। गांव की सुबह बदली बदली सी है। अब बच्चों की भीड़ खेतों के बजाय नीम के पेड़ के नीचे देखी जाती है। गुड़िया और बल्ली बच्चों को पढ़ा रहे हैं अक्षर, कहानियां, पहेलियां। लड़की गुड़िया हंसते हुए, अगर 5 कबूतर उड़ते हैं और 2 लौट आते हैं तो कितने रह गए? लड़का बच्चा, 5 ही रहेंगे दीदी, जो उड़ गए वो दिल में रहेंगे। सभी हंस पड़ते हैं। दूर खड़े मुखिया जी चुपचाप इस दृश्य को देखते हैं। उनके साथ उनका भतीजा रमेश खड़ा है। आदमी मुखिया जी गंभीर स्वर में, ज्यादा पढ़ लिख गए तो सवाल पूछेंगे। और सवाल सत्ता को हिलाते हैं। बंद करना होगा ये सब। अगले दिन पंचायत बैठती है। बहाना बनाया जाता है कि पेड़ के नीचे बच्चों का जमावड़ा ट्रैफिक में दिक्कत करता है। बूढ़ा आदमी मुखिया जी, हम वहां पंचायत भवन बनवाएंगे। विकास जरूरी है और ये पढ़ाई वधाई बस दिखावा है। कुछ बड़े लोग सिर हिलाते हैं। दादी अम्मा चुप हैं पर आंखों में गहराई है। लड़की गुड़िया साहस से, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। ये विकास नहीं तो और क्या है? आदमी मुखिया जी कटाक्ष से, छोटी बच्ची, बड़े सपने, देखो अब कैसे मिटती है ये बगिया। गांव में कुछ लोगों द्वारा अफवाह फैलाई जाती है, किताबें बच्चों को बिगाड़ रही हैं। गुड़िया अब बड़ों की बात नहीं मानती, बल्ली भी उसका गुलाम बन गया है। बूढ़ी औरत गुड़िया की माँ, लोग क्या कहेंगे बेटा, अब पढ़ाई बंद कर दे। लड़की गुड़िया आंखों में आंसू के साथ, अगर गांधी जी लोगों की बात सुनते तो आज हम गुलाम होते माँ। रात का समय, बारिश हो रही है। अचानक 2-3 लोग चुपके से पेड़ के नीचे बने ज्ञान का कोना तोड़ देते हैं। चादर फाड़ दी जाती है, टायर फेंक दिए जाते हैं, किताबें कीचड़ में। सुबह का दृश्य, सब कुछ बर्बाद। लड़की गुड़िया फटी हुई किताबें उठाते हुए, उन्होंने मेरी किताबें नहीं फाड़ी माँ, मेरे सपनों को कुचला है। लड़का बल्ली गुस्से में, अब नहीं चुप रहेंगे गुड़िया, अब बोलेंगे खुलकर। गांव के बच्चे जिन्हें अब तक कोई नहीं सुनता था, पहली बार इकट्ठा होते हैं। बल्ली नेतृत्व करता है। बल्ली, क्या हम चोर हैं जो रात में आकर हमारी चीजें तोड़ी गई? हम बस पढ़ना चाहते हैं। गुड़िया, अगर हमारा सपना छोटा है तो इतना डर क्यों लगता है उससे? बच्चे ताली बजाते हैं। दादी अम्मा जो अब तक चुप थी, गुड़िया को अपने घर बुलाती हैं। दादी अम्मा, तू लड़ रही है उस चीज के लिए जो मेरे जमाने में सपना भी नहीं थी। मेरी एक कोठी है गांव के एक कोने में, सूनी पड़ी है, वहां तू फिर से बगिया लगा सकती है। गुड़िया की आंखों में फिर से चमक आ जाती है। लड़की गुड़िया कृतज्ञता से, दादी अम्मा आप मेरी किताबों की माँ बन गई। गुड़िया, बल्ली और बाकी बच्चे अब उस पुरानी कोठी को लाइब्रेरी में बदलने की योजना बनाते हैं। बल्ली पेंट और ब्रश लाता है। गुड़िया दीवारों पर रंग भरती है। कुछ गांव वाले भी अब मदद के लिए आगे आने लगते हैं। गांव की सड़क पर मुखिया जी की नज़र फिर से गुड़िया पर पड़ती है। अब वह अकेली नहीं, उसके साथ पूरा बच्चों का समूह है। बूढ़ा आदमी मुखिया जी अपने आप से, बच्ची तो जिद्दी है पर अब इसके पीछे पूरा गांव लग गया। दादी अम्मा की मुस्कुराहट गहरी है, जैसे किसी पुराने वादे को पूरा होता देख रही हूं। सपनों को कुचलने की बहुत कोशिशें होती हैं, लेकिन जब सपना सच होता है तो वो दोबारा जन्म लेता है और ज्यादा ताकत के साथ। बूंद बूंद से भरता है घड़ा, हौसलों से बदलता है ज़माना। बूंद बूंद से भरता है घड़ा, हौसलों से बदलता है ज़माना।